हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो भी उसमें भी हमने हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करना है बाय एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड ऑन अल्काइंस। पहले हमने हेलोजन एसिड को अल्कीन में डाला था, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले हमने हेलो अल्केन को प्रिपेयर किया था, ठीक है, बाय एक्शन ऑफ अल्कीन प्लस हेलोजन एसिड। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। और इसके अंदर मैंने आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई थी। एक पढ़ाई थी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, दूसरी क्या पढ़ाई थी? पेरोक्साइड इफेक्ट। ठीक है, मैं आपको ना थोड़ा सा इसको रीकैप करवाने लगा हूँ दोबारा से। हाँ, मैंने पहले भी बहुत डिटेल में बहुत टाइम लगा के मार्कोनिकोव और पेरोक्साइड इफेक्ट कराया था। वैसे तो +1 स्टैंडर्ड का है, तो लेकिन फिर भी मार्कोनिकोव एडिशन और पेरोक्साइड इफेक्ट हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो हेलो अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए पहले मैं मार्कोनिकोव एडिशन करवाने लगा हूँ। तो ये मेरे पास प्रोपीन है, ठीक है। तो इसमें मैंने हेलोजन एसिड HBr को डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखना है एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, क्योंकि अब आपके लिए पेरोक्साइड जो है अनफेमिलियर नहीं है, नॉन फैमिलियर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पेरोक्साइड इफेक्ट भी पढ़ा दिया हुआ है। तो अगर आप हेलोजन एसिड को, HBr को, HCl को, HI को अनसिमेट्रिकल अल्कीन जैसे प्रोपीन में ऐड करोगे, तो जो नेगेटिव पार्ट है एडेंडम का HBr में, H जो है वो पार्शली पॉजिटिव चार्ज है और जो Br है वो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। तो ऐड होने वाले सब्सटेंस को एडेंडम कहते हैं। तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के या कार्बन मल्टीपल बॉन्ड कार्बन के उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके साथ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन यानी कि पॉजिटिव पार्ट जो है वो डबल बॉन्ड के या मल्टीपल बॉन्ड के दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये मार्कोनिकोव एडिशन में बताया था। इसका मतलब कि जो Br है वो इस कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो ये हमारे पास आ गया CH3CH Br CH3। तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट आया? 2 ब्रोमो प्रोपेन आया। ठीक है बेटा, ये मैंने मार्कोनिकोव एडिशन में कराया था। तो इसमें जो अल्कीन है वो कौन सी होनी चाहिए? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल, तो अनसिमेट्रिकल में मैंने क्या बताया था कि अनसिमेट्रिकल क्या होता है? मैंने बताया था कि जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे हाइड्रोजन का नंबर डिफरेंट हो तो उसे कौन सी अल्कीन कहते हैं या अल्काइन कहते हैं? अनसिमेट्रिकल कहते हैं। तो अगर अल्काइन भी होता तो वहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता और दोनों तरफ हाइड्रोजन का नंबर डिफरेंट होता, तो हम उसे क्या कहते हैं? अनसिमेट्रिकल अल्काइन कह देते हैं। ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो मार्कोनिकोव एडिशन में कहा गया कि जब आप किसी अनसिमेट्रिकल रेजेंट को, यानी कि जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करोगे तो उस एडेंडम का जो नेगेटिव पार्ट है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के उस कार्बन के साथ अटैच होगा विच इज़ हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो उसके अकॉर्डिंगली Br नेगेटिव जो है ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये मैंने डेलिबरेटली आपको मार्कोनिकोव एडिशन दोबारा से करवाया है, ठीक है। और इसके मैकेनिज़्म में मैंने बताया था कि स्टेप 1 में H+ ऐड होता है और ये स्टेप जो है स्लो होता है और ये जो बॉन्ड है इसके ऊपर अटैक कर देता है। तो हमारे पास आ जाएगा CH3CH CH3, ठीक है। तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। कैसे आ गया? लाइक ये बॉन्ड जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो
हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो ये CH2 से क्या हो गया, CH3। और चूंकि ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट कर गया है, तो जहाँ से बॉन्ड शिफ्ट करता है उस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। तो ये सेकेंडरी कार्बोकटाइन हो गया। क्या हो गया, सेकेंडरी कार्बोकटाइन। ये H+ कहाँ से आया, HBr का जो पॉजिटिव पार्ट है। तो ये स्लो स्टेप में होता है। तो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं या जो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो H+ है इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ये स्टेप 1 है। तो पीछे डिटेल में आपको ये सारा बताया हुआ है। बस मन हो रहा था कि मतलब शायद मेरे को ऐसा लग रहा था कि आप लोगों को इतने अच्छे से आता नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये वाला काम, तो इसलिए मैंने ये दोबारा से आपको रिवाइज करवा दिया। तो स्लो स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया। अब स्टेप 2। तो मेरे पास Br नेगेटिव है, ये HBr था ना, तो स्टेप 1 में H+ ने ऐड कर दिया। तो Br नेगेटिव जो है स्टेप 2 में इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा। नेचुरली इस पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे अटैक करेगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, CH3 CH Br CH3। देखिए CH3 CH, इसके साथ Br चला गया, ये Br बन गया और ये CH3 हो गया। तो इसमें कहीं पे पेरोक्साइड नहीं ना यूज़ किया गया, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो आप कहेंगे कि सर ये क्या बात हुई, तो इसमें अगर कोई भी रेजेंट नहीं यूज़ करे तो हम सबका नाम लिखते रहेंगे, एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एब्सेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नहीं, ऐसा है कि 2 इफेक्ट थे, एक मार्कोनिकॉफ था, एक पेरोक्साइड इफेक्ट था। दोनों में अगर सेम रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करते थे तो एक में पेरोक्साइड नहीं लेते, एक में पेरोक्साइड लेते हैं, तो दोनों का रिजल्ट एक दूसरे से ऑपोजिट आता था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड लिखा गया। जैसे कि प्रोपीन में जब HBr डालते हैं पेरोक्साइड की एब्सेंस में, तो 2-ब्रोमोप्रोपेन आता है। तो जो सेकंड है पेरोक्साइड इफेक्ट, उसमें भी प्रोपीन में जब HBr डालते हैं लेकिन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में, तो जो रिजल्ट है 2-ब्रोमोप्रोपेन नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, 1-ब्रोमोप्रोपेन आएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो अब आप बताइए कि स्लो स्टेप में क्या ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। तो जो स्पीशीज़ इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल स्लो स्टेप में ऐड हो, उसे हम मैकेनिज़्म के नाम से जानते हैं। तो मैकेनिज़्म का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म विल बी कॉल्ड एज व्हाट, मैकेनिज़्म विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज़्म। तो ये था मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो अब पेरोक्साइड इफेक्ट में फिर से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr। ठीक है, यहाँ पे अब आपने क्या ले लेना है, पेरोक्साइड ले लेना है। तो जो प्रोडक्ट है मार्कोनिकॉफ से ऑपोजिट आ गया। मार्कोनिकॉफ में जो था क्या प्रोडक्ट आया था, 2-ब्रोमोप्रोपेन आया था। 2-ब्रोमोप्रोपेन है, मार्कोनिकॉफ रूल में क्या प्रोडक्ट आया था, 2-ब्रोमोप्रोपेन। जब आप प्रोपीन में क्या डाल रहे थे, HBr को डाल रहे थे। लेकिन जब आप प्रोपीन में HBr को डाल रहे हो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो कौन सा आ रहा है, 1-ब्रोमोप्रोपेन आ रहा है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। दैट इज़ वाई ये जो पेरोक्साइड इफेक्ट है इसे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कहा जाता है। तो अब मार्कोनिकॉफ रूल में और पेरोक्साइड इफेक्ट में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है कि इसमें प्रोपीन में जब HBr ऐड किया था तो प्रोडक्ट वाज 2-ब्रोमोप्रोपेन। पेरोक्साइड इफेक्ट में प्रोपीन में जब HBr को ऐड किया तो प्रोडक्ट मिलेगा 1-ब्रोमोप्रोपेन।
पेरोक्साइड इफेक्ट पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है और मार्कोनिकॉफ जो है पेरोक्साइड की एब्सेंस में होता है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस मैंने पीछे बहुत डिटेल में बताया था कि पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होता है, HBr के साथ। लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल की कोई लिमिटेशंस नहीं है। HCl के साथ हो सकता है, HBr के साथ हो सकता है, HI के साथ हो सकता है, वाटर के साथ हो सकता है, HOCl हाइपोक्लोरस एसिड के साथ, हाइपोब्रोमस एसिड के साथ, Cl2 के साथ हो सकता है, Br2 के साथ हो सकता है, I2 के साथ हो सकता है। तो मार्कोनिकॉफ रूल में लार्ज नंबर ऑफ जो है हमारे पास एडेंडम है जो कि ऐड हो सकते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, लेकिन पेरोक्साइड में सिर्फ और सिर्फ इज बिन रिपोर्टेड विद HBr। सो आई एम वेरी श्योर कि ये जो रीकैप मैंने आपको करवाया मार्कोनिकॉफ रूल का और पेरोक्साइड इफेक्ट का विल बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच, वी कॉल इट अ डे। थैंक यू।